पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब उपासना जी मयूरी को कहते हैं कि जल्द से जल्द इस घर का वारिस इस घर को दे दो, तो मयूरी मन ही मन सोचती है, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ कि एक गधे के साथ बच्चा करूँ। और यहाँ अनुराधा हॉस्पिटल से घर आती है। अनुराधा अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी सृष्टि उसके कमरे में आती है। अनुराधा को लैपटॉप पर काम करता हुआ देखकर सृष्टि अनुराधा से कहती है, अरे अनुराधा, तुम जाग रही हो? मुझे तो लगा तुम सो रही होगी। रात में तुम्हारी नाइट ड्यूटी रहती है, तो दिन में तुम्हें आराम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सृष्टि को देखकर अनुराधा बोलती है, अरे भाभी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आइए ना। सृष्टि भी मुस्कुराकर अंदर आ जाती है और अनुराधा के पास आकर बैठ जाती है। अनुराधा, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम रात में भी जागोगी, दिन में भी जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सृष्टि की बातें सुनकर अनुराधा बोलती है, भाभी, मैं रात में अस्पताल में सो गई थी, इसलिए अब मुझे नींद नहीं आ रही है। और हाँ, मैं पूरी रात आराम से सोई थी। सृष्टि ने कहा, अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या हम हॉस्पिटल साथ चल सकते हैं? मैं अजय को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। सृष्टि की बातें सुनकर अनुराधा एकदम खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए। सृष्टि मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सृष्टि और अनुराधा दोनों ही अस्पताल के लिए निकल चुके थे। सृष्टि ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो अनुराधा आज स्काई ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन की फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जो फुल लेंथ का था। सृष्टि और अनुराधा दोनों ही वीआईपी बोर्ड की तरफ जा रहे थे, लेकिन अनुराधा को एक नर्स ने रोक देती है। वो उससे कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी, तो अनुराधा ने सृष्टि को अपने हाथ से इशारा करके अंदर की तरफ जाने के लिए बोलती है। सृष्टि गर्दन हाँ में हिलाकर अंदर चली जाती है। अजय के सिर पर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और अजय ने अस्पताल के ही ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। आरती जी कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठकर सेव काट रहे थे। रघुवीर जी कमरे में नहीं थे। अजय अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था। सृष्टि जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तो अजय और आरती जी दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और सृष्टि को देखकर अजय आरती जी बहुत ही खुश होते हैं। अजय ने कहा, अरे सृष्टि, तुम? सृष्टि ने मजाकिया ढंग से कहा, हाँ मैं। वो क्या है ना, मेरी ननद ने बताया था कि हमारे बूढ़े अजय को चोट लगी है, तो सोचा देख आओ, कहीं टपक तो नहीं गया। सृष्टि की बात सुनकर आरती जी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। और ये क्या आते ही शुरू हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अजय भी अपनी आंखें छोटी करके सृष्टि से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से बूढ़ा नज़र आता हूँ? अरे लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, बल्कि बूढ़ा तो तुम्हारा वो पति हो गया है जो मुझसे भी उम्र में बड़ा है। सृष्टि ने अजय को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी और भूल जाऊँगी कि तुम हॉस्पिटल में हो। आरती जी दोनों की बातें पर विराम लगाते हुए बोलती है, सृष्टि बेटा, कैसी हो तुम? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तुम्हारे पति कैसे हैं? सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ससुराल वाले सब ठीक है आंटी, मेरे पति और मेरे बीच का रिश्ता भी ठीक है। आप बताइए, आप ठीक तो है? दिल्ली में सब कैसा है, ठीक है ना? सृष्टि, अजय और आरती जी आपस में बातें कर ही रहे थे
कि तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है। इस बार अनुराधा एक नर्स के साथ बात करती हुई अंदर आती है। अनुराधा को देखकर अजय की नज़र तो अनुराधा पर जैसे टिक ही जाती है। अनुराधा फ्रॉक सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, एक साइड कंधे पर डाला हुआ था और एक तरफ दुपट्टे को अपने कंधे से अटैच किया था। इसमें अनुराधा बहुत ही प्यारी लग रही थी। चेहरा बिल्कुल सादगी से भरा हुआ, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, कानों में बहुत ही छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे। आज पहली बार अजय का दिल सृष्टि की जगह किसी और को पसंद कर रहा था। अब यह अनुराधा को पता नहीं था कि जो भी रात में खूबसूरत पल अनुराधा ने अजय के साथ बिताए थे, अजय को वो सारे पल याद है, क्योंकि वो तो सोया ही नहीं था। इसलिए अनुराधा बिना किसी झिझक के साथ कमरे के अंदर आ गई थी। उसने मुस्कुराकर अजय से कहा, हेलो मिस्टर अजय, कैसे हैं आप? अजय अपने बेख्याली से अपना गर्दन अनुराधा को देखते हुए हाँ में हिला देता है। मिस्टर अजय, अब आप काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं, बस सिर की और हाथ की पट्टी हटनी बाकी है। बस 1-2 दिन में वो भी हट जाएगी, इसलिए आप चाहे तो डिस्चार्ज ले सकते हैं। मैं आपको डिस्चार्ज की परमिशन देती हूँ। आरती जी खुश होकर बोलती है, चलो अच्छी बात है। अजय बेटा, अब तुम मुंबई में नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ सीधा गांव चलो, हमारे साथ वहीं रहो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम अपना प्रोजेक्ट करने के लिए मुंबई आ जाना, लेकिन अभी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम्हें हमारे साथ गांव चलना ही होगा। अनुराधा ने अपनी उदासी को छुपाकर बोल तो दिया था कि अजय डिस्चार्ज ले सकता है, लेकिन उसकी उदासी गांव जाने के नाम पर चेहरे पर झलक आती है। अजय गौर से अनुराधा का चेहरा देख रहा था। अनुराधा के चेहरे पर आई उदासी अजय की आंखों से छुप नहीं पाई थी, जिसे देखकर अजय के चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ गई थी। लेकिन तभी अनुराधा कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं, ये मुझसे दूर नहीं जा सकते। फिर अनुराधा को रियलाइज़ होता है कि अभी अभी उसने क्या कह दिया। उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, वो मैं इनकी डॉक्टर हूँ ना, इसलिए ये मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हें हर 2 दिन में आकर मुझसे चेकअप कराना होगा। मुझे देखना होगा कि ये सही से रिकवर हो गए हैं या नहीं। हॉस्पिटल से जा सकते हैं, लेकिन मुंबई से नहीं जा सकते। तभी आरती जी थोड़ा परेशान होकर बोलती है, लेकिन बेटा, अगर अजय यहाँ मुंबई में रहेगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि मुझे और इसके पापा को तो गांव जाना ही होगा। हमारे फसल काटने का समय है, और अगर फसल काटने में देरी हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम अभी अजय को अपने साथ गांव लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में हम अजय के पास रहेंगे, उसकी सेवा कर पाएंगे, उसे ध्यान दे पाएंगे, अपनी फसल पर भी ध्यान दे पाएंगे। सृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप गांव चले जाइए। अजय जब तक ठीक नहीं हो जाते, अजय का ख्याल हम रखेंगे, और जब तक अजय ठीक नहीं हो जाता तब तक हमारे घर हमारे साथ रहेंगे। अजय ने सृष्टि की बात सुनकर कहा, तुम्हारे घर पर? सीरियसली? तुम्हारा पति अगर मुझे अपने घर पर देखेगा तो जल भूनकर राख हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे पति का और मेरा 36 का आंकड़ा है। तुम्हारा पति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति मुझे अपने घर पर रहने देगा? अजय की बात सुनकर
सृष्टि भी जोश में आकर बोलती है, उन्हें मैं संभालूंगी, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। और वैसे भी तुम्हारा और मेरे पति का 36 का आंकड़ा बना कब? अजय ने हंसते हुए कहा, बस बन गया, तुम नहीं समझोगी। अगर तुम अपने पति को संभाल सकती हो तो मिलाओ फ़ोन, करो बात सबके सामने। अजय की बात सुनकर सृष्टि थोड़ा शक पका जाती है, क्योंकि अजय पहले से ही अपने घर में इतने सारे लोगों के होने की वजह से गुस्से में था, और अब अजय को भी अपने घर में ले जाने पर पता नहीं कार्तिक का क्या रिएक्शन होगा। इसलिए सृष्टि फ़ोन करते हुए थोड़ा डर रही थी, लेकिन अजय ने अब सृष्टि को फंसा दिया था। सृष्टि ने नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कार्तिक को फ़ोन मिलाती है। अभी फ़ोन रिंग हो ही रहा था, अजय सृष्टि को बोलता है, एक काम करो, फ़ोन को स्पीकर पर डालो, हम भी तो देखें तुम्हारा पति क्या बोलता है। अजय का कार्तिक के बारे में इस तरह बोलना अनुराधा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो चाहती थी कि अजय आकर उसके घर में रहे। सृष्टि फ़ोन को स्पीकर पर डाल देती है। 3 से 4 रिंग जाने के बाद कार्तिक ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, क्या बात है वाइफी, इतनी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी? लगता है रात का रोमांस कम रह गया। कार्तिक बस सृष्टि को परेशान करने के लिए बोल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बातें सभी लोग सुन रहे हैं। कार्तिक की बातें सुनकर सभी एक दूसरे को इग्नोर करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। कार्तिक की बातें सुनकर सृष्टि को सबके सामने शर्म आने लगती है। सृष्टि जल्दी से फ़ोन को स्पीकर से हटाकर अपने कान से लगा देती है। सृष्टि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल 3 दिन पहले अजय का यहाँ मुंबई में एक्सीडेंट हो गया था। अजय हॉस्पिटल में है, अब उसे डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए हर दूसरे दिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अजय हर दूसरे दिन गांव से मुंबई नहीं आ सकता। क्या हम अजय को अपने घर ले जा सकते हैं? क्योंकि अजय का यहाँ ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या अजय को अपने घर बुला सकते हैं? कार्तिक सृष्टि की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। सृष्टि इस बात से डर जाती है कि शायद कार्तिक को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी कार्तिक सॉफ्ट आवाज़ में सृष्टि को बोलता है, वाइफी, अब तुम्हारा दोस्त है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़ोन स्पीकर पर डालते हुए सृष्टि ने कहा, एक बार फिर से बोलिए जो आपने अभी अभी कहा। तो कार्तिक ने फिर से कहा, वाइफी, तुम्हारा दोस्त है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्तिक की बात सुनकर एक पल के लिए अजय भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सृष्टि अजय को मुंह बनाकर चिढ़ाती है, लेकिन अनुराधा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी कि अजय अब उसके साथ रहने वाला है। तो दूसरी तरफ कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।